Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Welcome. I welcome everyone to IIS platform and for today's free lecture on protein intake, diet, and myths regarding weight management when we prescribe the patient different kinds of protein. What are the facts? What are the myths that we need to break today? Okay, we'll be seeing all those. And let us welcome today's speaker. She has a very vast experience of more than 20 years in this field. She has completed her MD in Swasthya and Yoga. So she is a perfect person to guide us on today's topic. And she is also a very good mentor who can manage obesity patients. So let's directly hear from her. वेलकम मैडम आप स्टार्ट कर सकते हो मैम अगर चाहिए तो मैं आपकी तरफ से पीपीटी मैं शेयर कर देती हूँ Yes, ma'am, that will be better. ओके Yet to start, ma'am. Wait. इज माय स्क्रीन विजिबल Yes, ma'am, इज but PPT is not yet visible. The screen, इट इज नॉट विजिबल yes. Yes, now it is visible. But इज इट ओके yes, very nice. Okay. So, good evening, all participants. Today we will discuss on myths and facts regarding protein and its what is the role of protein in obesity, right? So, understanding proteins, metabolism, plant protein, and myths and facts. So, सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी. Around 20 years before, I met one person with his weight of 160 pounds, right? Um, that was He was so fat, 180 pounds. I am sorry, 180 pounds, and he was taking twice a day red meat. पूरा दिन में वो 90% उनका खाना होता था प्रोटीन रेड मीट ओनली टू लूज द वेट. So
और वो इंडिया से नहीं थे, बाहर से थे, कोई कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ में थे. So he was sitting aside me, and he when he come to know that I am related in Ayurveda field and in dietetics, he was discussing me for 2.5 hours. So what shall I do? What shall I not to do? So I took his history just by talking. So I come to know that he was eating so much red meat in a day, and he told me that वो एक क्रोसिन की भी टैबलेट लेता है तो उसको सीवियर गैस्ट्राइटिस होता है. सो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी. और मुझे समझ में आ गया कि इनका प्रॉब्लम क्या है. तो मैंने उनको बोला कि आप प्लांट प्रोटीन पे शिफ्ट होना है आपको, और आफ्टर 6 मंथ्स आप मेरे को मेल करिए, आप यूएस जाने के बाद में, एंड टेल मी व्हाट यू हैव गेन फ्रॉम माय एडवाइस. तो उनको मैंने च्यूइंग हैबिट के बारे में बताया, प्लांट प्रोटीन पे कन्वर्ट होने के लिए बताया. और आपको ध्यान में आएगा कि वो उन्होंने ऑलमोस्ट 45 पाउंड्स अगले 6 मंथ में उन्होंने रिड्यूस किया, सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोटीन पे शिफ्ट होकर. मतलब देखिए कितना मिथ्स फैला हुआ है सभी जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड कि टू लूज द वेट वी हैव टू टेक proteins, but it can be eggs or it can be non-veg source. ऐसा सब कुछ मिक्स फैला हुआ है. तो चलिए आज हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे. अंडरस्टैंडिंग प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म, प्लांट प्रोटीन्स एंड मिथ्स एंड फैक्ट्स. नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज प्रोटीन? ये प्रोटीन जो है वो एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है. मैं वो स्लाइड के ऊपर ना आपके व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन के मैसेजेस आ रहे हैं. मंजू मैम, हाँ, यस मैम, बट आई कांट डू एनीथिंग मैम. नाउ इट इज रिमूव. ओके ओके, डन. बट इट विल. हाँ. ओ ओ हो. ओके. सो ओके. तो व्हाट इज प्रोटीन? तो इट इज अ इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आई सपोज यू ऑल नो अबाउट दीज थिंग्स. बैलेंस डाइट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स होते हैं. उसमें से एक मेजर होता है प्रोटीन. और ये इस पूरे बॉडी के जो भी फंक्शंस है वो प्रोटीन्स के बिना बिल्कुल अधूरे हैं, इम्पॉसिबल है. प्रोटीन के बिना बॉडी कोई सरवाइव नहीं कर सकती है. और ये बॉडी पार्ट्स को रेगुलेटर करता है, जैसा बिल्ड्स, रिपेयर्स, कंस्ट्रक्ट्स मसल्स, ऑर्गन, स्किन्स, कनेक्टिव टिश्यू. एंड सबसे मेजर है तो हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड इम्यून डिफेंस. ये सारा प्रोटीन के ऊपर होता है. सो इट इज वेरी इसेंशियल फॉर अस टू टेक द प्रोटीन्स. और प्रोटीन्स में भी आप देखोगे तो प्रोटीन्स का जो कन्वर्ट होता है पार्ट, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वैसा प्रोटीन्स का अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है. तो देयर आर 24 अमाइनो एसिड्स. उसमें से कुछ इसेंशियल है और कुछ नॉन इसेंशियल है. तो आप ये समझ लेंगे कि नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स ये है कि जिनको बॉडी की को जरूरत नहीं है. इन ह्यूमन बीइंग वी कैन कन्वर्ट, वी हैव दोज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स. एंड वाटर इसेंशियल जो हमको बाहर से लेना पड़ता है. और इसमें मिथ ये है कि व्हाट पीपल से दैट essential amino acids come only from animal protein. This is the very big myth. Essential amino acid is what the body, our body need it from outside. Understand? जो बाहर से ले रहे हैं उसको essential amino acids बोलता है. That can be from plant based or animal based, right? So प्रोटीन एंड ओबेसिटी. प्रोटीन और ओबेसिटी का क्या रोल है अपन देखेंगे हम लोग. इसमें है प्रोटीन. देखिए जब हम लोग कोई प्रोटीनिशियस चीज खाते हैं तो दैट गिव्स अस सटाइटी जस्ट एज फैट्स. मतलब कोई तली हुई चीज खाते हैं तो हमको एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको सटाइटी बोलते हैं. और सेम थिंग विथ प्रोटीन. अगर हम सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, सलाद खाते हैं तो हमको सटाइटी नहीं मिलती है. पर हम जो प्रोटीन्स लेते हैं ना और फैट्स लेते हैं उसमें से हमको सटाइटी होती है, मतलब सेटिस्फैक्शन. मन, हम बोलते हैं ना
खाने से हमको मानसिक समाधान होता है। पेट तो भर गया, मन नहीं भरा, ऐसा कई बार हम बोलते हैं। तो दैट इज इंडिकेटिव ऑफ सटाइटी। कंट्रोल्स एपेटाइट, सिग्नल द ब्रेन टू रिड्यूस हंगर क्रेविंग्स। ये सारा एंजाइम्स के थ्रू होता है, वो सारे एंजाइम्स प्रोटीन से बनते हैं। इम्प्रूव सटाइटी, कीप योर फूलर फॉर लॉन्गर आफ्टर मील्स। अगर खाने में जैसा कोई चीज है, जैसा दाल फ्राई है, हमारा पूरन पोली है जैसे महाराष्ट्र में होती है, या फिर कोई पल्सेस की कोई चीज है, या पायसम है जो दूध में कुक किया हुआ है, कम शक्कर वाला कोई खीर है। ऐसा जो चीजें हैं जो प्रोटीनिशियस होती है, वो ज्यादा देर तक हमको फूल स्टमक को फूल रखती है। तो दैट इज वेरी गुड इन केस ऑफ वेट मैनेजमेंट। सपोर्ट सस्टेनेबल फैट लॉस विदाउट डिप्रिवेशन। मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी कुछ एनर्जी लगती है हमारे बॉडी को। दैट इज विदाउट लॉस विदाउट डिप्रिवेशन। और प्रिजर्व लीन मास, प्रोटेक्ट मसल मास इवन ड्यूरिंग कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन। मतलब जब हम कम खाना खाते हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमको, मैं डाइट पे हूँ, आई हैव टू रिड्यूस द वेट सो आई एम डाइटिंग। ये सब जो बात होती है, वो इसके लिए होती है कि हमारे बॉडी के अंदर के जो प्रोटीन्स होते हैं, वो फैट्स को कन्वर्ट करते हैं। और एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें लीवर के फंक्शंस बहुत सारे काम में आते हैं, और वो कन्वर्ट करते हैं हमारे एनर्जी में फैट्स को। इसीलिए वेट लॉस होता है। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। हाउ प्रोटीन curbs hunger. So protein directly influences the hormone that regulate appetite, making it the most satiating macronutrient. High protein meals can reduce daily caloric intake by up to 400 calories. तो ये एक सटाइटी का ही फैक्टर है। और ये कैसे होता है हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये क्या है देखिए, इसको समझ के चलिए। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। मतलब ये है कि कैलोरीज बर्न, प्रोटीन डाइजेशन बर्न्स 20 to 30% ऑफ इट्स ओन कैलोरीज फार मोर देन फैट्स एंड कार्ब्स। मतलब क्या, हम लोग अगर आपने देखा होगा मट्टी का गमला है, उसके अंदर मट्टी है, और हम उसको खरोच रहे हैं, और वो अगर सॉफ्ट मट्टी है तो हमको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं। पर वो हार्ड हो गई है, उसके अंदर पत्थर है, तो हमको उसको खोदने में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगता है। और अगर उसमें पानी डालने से वो जल्दी से मट्टी फ्री हो जाती है। सेम थिंग हमारे पेट में भी, जब खाना डाइजेस्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को 5% एफर्ट्स लेना पड़ता है। एक हम कुछ स्टैंडर्ड पकड़ लेते हैं तो। और अगर फैट्स को डाइजेस्ट करना है तो हमारी बॉडी को 10% एफर्ट्स लेना पड़ता है। पर अगर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है तो हमारी बॉडी को अराउंड 30% उसको कैलोरी कंजम्पशन होता है। मतलब आप सोचिए कि खाना डाइजेस्ट करने के लिए भी हमारी बॉडी को कुछ कैलोरीज लगती है। राइट, तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि प्रोटीन्स खाने से हमारी बॉडी को ज्यादा एफर्ट्स लेना पड़ता है, और वो वेट लॉस में हेल्प करता है। राइट, अब नेक्स्ट स्लाइड। इसको थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड प्रोटीन बोलते हैं, वो आप नेट पर भी अच्छे से देख सकते हो। प्रोटीन एंड मसल प्रिजर्वेशन, इसमें ऐसा है कि ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ರೆಪೋರ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಐತಲ್ವಾ Please mute yourself. मैम आप भी देख सकते हो पार्टिसिपेंट्स में। हाँ, कोई था अनम्यूट, तो अभी हो गए शायद। सुधा, सुधा मैम मैम। आप म्यूट करोगे? सुधा मैम, हाँ।
Yeah, ma'am, I will. Yes. हाँ, ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू सुधा मैम। हाँ, तो प्रोटीन एंड मसल प्रिजर्वेशन, अब ये क्या है देखेंगे हम लोग कि प्रोटीन कीप्स मेटाबॉलिज्म एक्टिव, improves बॉडी कंपोजिशन, फिर प्रोटेक्ट्स मसल लॉस इन कैलोरी डिफिसिट। जब बहुत वेट लॉस होता है ना, तब हमारी स्किन का लस्टर भी कम हो जाता है और मसल्स भी कम हो जाते हैं, और उसकी वजह से है ना, हमारी जो ब्यूटी है, सुंदरता है, बॉडी का फिजिक्स है, वो बहुत अच्छा नहीं दिखता है। तो हमको ओबेसिटी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट का वेट लूज करते समय हमको उसका स्किन का लस्टर, मसल का टोन, उसको लूज नहीं होने देना है। ये सबसे मेजर पार्ट है, इसलिए प्रोटीन्स का रोल आता है इसके अंदर। आप ये बेसल मेटाबॉलिक रेट का थियोरी सबको समझ में आता होगा। जब हमारा अग्नि, डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छा होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि बीएमआर इज गुड, अच्छा बीएमआर है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट हायर साइड में रहना इज इंडिकेटिव ऑफ वेट लॉस। पर अगर स्लगिश मेटाबॉलिज्म है, तो मेटाबॉलिक रेट कम होने लगता है, और उससे क्या होता है कि हम वेट गेन होने लगता है। हम्म Next slide. नहीं, रुकिए। आवा किसी का ऑन है, किसी का। मन, मंजू मंजू मैडम म्यूट कर दीजिए आप अपना, मंजू मैडम म्यूट करिए आप अपना। तो when dieting, the body risk breakdown breaking down muscle for energy. Adequate protein intake is the primary defense. तो ये प्रोटीन्स का जो है, अगर आप एक बार बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि इसको कब ज्यादा देना है और कब देना है कम, तो पेशेंट्स को ओबेसिटी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं, राइट? So preserving lean muscles keep your basal metabolic rate elevated, so you burn more calories even at rest. Or next slide. Yes. एनिमल वर्सेस प्लांट प्रोटीन, इसको देखिए, इसको समझ लीजिए अच्छे से। एनिमल प्रोटीन इज नोन एज कंप्लीट प्रोटीन, राइट? अब कंप्लीट प्रोटीन मतलब क्या? कंप्लीट प्रोटीन में ऐसा है कि इसमें ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, और नॉन इसेंशियल तो है ही। तो सारे अमीनो एसिड्स एनिमल प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट प्रोटीन में जो भी अमीनो एसिड्स है, उसका एक मेजर चीज है कि उसके अंदर रिच इन फाइबर है, और इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ये दोनों चीजें होने की वजह से प्लांट प्रोटीन एक बेटर बॉडी में सपोर्टिव एक्शन करता है। It supports gut health and reduces inflammation alongside protein benefits. अब दोनों में हमको क्या समझना है कि जब हमारी बॉडी में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तब हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होती है, उस समय हमको प्रोटीन डाइजेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में आपको कम क्वांटिटी में, जैसे आयुर्वेद में सत्तू बताए गए हैं, जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे, ऐसे प्रोटीन्स देना है। तो नेक्स्ट स्लाइड। एनिमल प्रोटीन की बात देखेंगे। रैपिड एब्जॉर्प्शन, एनिमल प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड क्विकली, डिलीवरिंग अमीनो एसिड्स टू मसल फास्ट। मतलब क्या है देखिए, आपको पंचविध कषाय कल्पना पता है, क्वाथ, स्वरस, ये सारा जो आपने आयुर्वेद में बताया है, उसमें बताया है कि जो जूसेस है, स्वरस है, हर्ब्स है, और बॉइल्ड वेजिटेबल्स है, और रॉ वेजिटेबल्स है, इसमें सबसे ज्यादा डाइजेशन को हेवी जो होते हैं
वो रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, उसके बाद में कुक्ड वेजिटेबल्स होते हैं। उसी टाइप से स्वरस इज हेवी टू डाइजेस्ट एंड क्वाथ काढ़ा डिकॉक्शन इज इजी टू डाइजेस्ट। सेम थिंग अकर्स हियर। जो एनिमल प्रोटीन है, कोई एनिमल का सूप है या एनिमल का मीट है, वो क्या होता है, वो जल्दी डाइजेस्ट होता है और जल्दी एब्जॉर्ब होता है। और इंटेस्टाइन को उसके लिए काम करने में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेना पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ, तो धीरे धीरे हमारे इंटेस्टाइन में वीकनेस आना शुरू हो जाता है और वो लो ग्रेड के इंटेस्टाइन में एंजाइम सिक्रीट होना शुरू करते हैं, बिकॉज उसको काम नहीं है। वीक में 2 बार 3 बार 4 बार उसको एनिमल प्रोटीन मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। और जो प्लांट फाइबर्स होते हैं, उससे इंटेस्टाइन्स में जो म्यूकोजा है उसमें सिक्रीशंस अच्छे होते हैं। और जब अग्नि अच्छी होती है तभी वेट लॉस होना शुरू होता है। तो एनिमल प्रोटीन से, जो खास करके मीट होता है, मतलब सेकेंडरी प्रोटीन बोलते हैं जिसको, किसी के बॉडी के अंदर के पार्ट्स वो प्री डाइजेस्टेड है और वो खाए जा रहे हैं, तो वो वेट लॉस करने में उतना हेल्प नहीं करते हैं। पर प्रोटीन रिच फूड के लिए वो हेल्प करेंगे, पर वेट लॉस के लिए वो हेल्प नहीं करेंगे। आपको समझ में आया होगा ये बहुत अच्छे से। तो ये हमको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जो एनिमल प्रोटीन है, एनिमल इन द सेंस मैं गोरस वर्ग नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, वो प्राइमरी प्रोडक्ट, ये सेकेंडरी जो बॉडी के अंदर के पार्ट्स है, वो खाने से इंटेस्टाइन में वीकनेस, डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। और बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात तो ऐसी है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि बेसल मेटाबॉलिक रेट आपको समझने की जरूरत नहीं है कितना होना है, क्योंकि वो कोई ब्लड टेस्ट में नहीं दिखता है आपको। वो सिर्फ कैसे समझेगा, आपका बॉडी टेम्परेचर। इफ यू हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, मतलब किसी की बॉडी को आप टच करिए, वो हेल्दी रहने के बाद में भी उनकी बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है, तो वो दे हैव वेरी गुड बेसल मेटाबॉलिक रेट। और किसी की बॉडी ठंडी रहती है। अब जब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ है और फिर भी वेट गेन है, दैट इज पैथोलॉजिकल। ठीक से समझ लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। और बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, मतलब बॉडी ठंडी है, हाँ, और वेट गेन है, तो दैट इज ओके ट्रीटमेंट के लिए। पर बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, और वेट लॉस है, तो दैट इज पैथोलॉजिकल कंडीशन। मतलब ये चारों चीजों को हमको समझ के लेना है ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में। जब बीएमआर हाई होगा तो, और वेट गेन है तो क्या, बीएमआर लो होगा और वेट गेन है तो क्या, और बीएमआई हाई होगा, बीएमआर और वेट लॉस है, और बीएमआर लो है तो, और वेट गेन है। ये चारों कंडीशंस आपको समझना, जिस दिन आपको इन चीजों को समझ में आ जाएगा तो यू आर बी वेरी गुड इन ट्रीटिंग ओबेसिटी। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो डाइजेशन ऑफ प्लांट प्रोटीन। अभी स्थावर जंगम का कंसेप्ट आयुर्वेद के डॉक्टर्स को तो बहुत अच्छा समझता है कि जब स्नेक बाइट है तो उसमें प्लांट के एंटीडोट्स दिए जाते हैं पेशेंट्स को। और जब कोई एनिमल से या ऑर्गेनोफॉस्फोरस या कुछ खाया जा रहा है तो उनको अलग टाइप के सीरम्स की ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जैसे हम लोग ह्यूमन बींग है और हमारे को कोई बीमारी हो रही है, तो प्लांट ओरिजिन की जो दवाइयाँ या फिर जो भी हम इंडिकेट करेंगे वो प्लांट ओरिजिन के रहेंगे, तो हमको वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट देंगे। ये एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है स्थावर और जांगम का। मतलब हमारी बॉडी, हम एनिमल है, ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स, तो हमको प्लांट्स का कोई ट्रीटमेंट का पार्ट मिला तो हमारी बॉडी जल्दी उसको रिस्पॉन्ड करती है और ट्रीटमेंट पार्ट भी सक्सेसफुल होता है। तो प्लांट प्रोटीन्स डाइजेस्ट मोर ग्रेजुअली, स्लोली, डिलीवरिंग अ सस्टेन्ड रिलीज ऑफ अमाइनो एसिड्स ओवर टाइम। मतलब आप कैश्यू नट्स है, आलमंड्स है, वो भिगा करके खाते हैं, तो आपको पता होगा कि रिमोट प्लेसेस में
आर्मी पर्सनल्स है, मिलिट्री मैन्स है, वो लोग क्या करते हैं, अपने पास बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, और जिससे वो सस्टेन रिलीज ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है, तो वो उनको हंगर का सेटिस्फेक्शन देते हैं, मतलब जल्दी भूख नहीं लगती है इन लोगों को। स्लोअर डाइजेशन, फाइबर कंटेंट स्लो फाइबर कंटेंट स्लोज गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड मॉडरेटिंग ब्लड शुगर स्पाइक। तो ककड़ी खाते हैं तो बेल्चिंग डकार आती है, राइट, तो इरप्शंस होते हैं। तो ककड़ी इज व्हाट, वो बहुत देर तक स्टमक में रहती है, इट स्लोज डाउन गैस्ट्रिक एम्पटिंग रेट, उसको कम करती है, धीरे धीरे पेट में पड़ा रहता है खाना और धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। गट हेल्थ बूस्ट फीड्स बेनिफिशियल बैक्टीरिया इम्प्रूव्स माइक्रोबायोटम। तो प्लांट्स के जो फाइबर्स होते हैं वो प्रीबायोटिक का काम करते हैं, और बैक्टीरिया को, जो गुड बैक्टीरिया है उनको वो एक फूड देते हैं। और लॉन्ग लास्टिंग सटाइटी एक्सटेंड फुलनेस हेल्प्स रिड्यूस टोटल कैलोरिक इनटेक। तो ये सबसे मेजर है प्लांट प्रोटीन का। तो आपको समझ में आएगा मैं कब से बोल रही हूँ डिफरेंस बिटवीन एनिमल प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन। अब इनका इफेक्ट देखेंगे। प्लांट प्रोटीन इंप्रूव सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। हमको ओबेसिटी में ये भी देखना है कि जब ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा, मतलब उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होती है ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस में। तो उसके अंदर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये सारी चीजें पेशेंट्स को तकलीफ देती है, और उनका मॉर्बिडिटी रेट बढ़ जाता है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है, डायलिस डिसीज, हमारा जो एडजस्टेड लाइफ है वो कम बढ़ जाते हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस जल्दी आ जाते हैं। तो ये सब कुछ किससे होता है, तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ये अपना ओबेसिटी के सारे कॉम्प्लिकेशंस में ये तकलीफें होती है। फिर फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स इन प्लांट फूड्स रिड्यूस क्रॉनिक सिस्टमिक इलनेस। अभी आप कैंसर के पेशेंट्स में देखोगे तो उसमें बहुत सारा प्रोटीन्स एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स, तो वो है ना, उनकी अग्नि इतनी अच्छी नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस शुरू हो जाते हैं, समझ गए। तो इसलिए जब तक अग्नि अच्छी नहीं है तब तक हमको प्रोटीन स्टार्ट नहीं करना है। और जो आजकल मार्केट में सभी को प्रोटीन पाउडर एडवाइस कर दिया जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम है, और पेशेंट्स को फिर डिस्टेंशन, गैसेस, ये सब कुछ तकलीफें शुरू हो जाती है, और दिस लैंड इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को और भी बढ़ा देते हैं, और वो इन्फ्लेमेटरी फूड बन जाते हैं हमारी बॉडी के लिए। प्रीबायोटिक फाइबर फीड्स अ डाइवर्स गट माइक्रोबियम सपोर्टिंग इम्यूनिटी एंड मेटाबॉलिज्म। ये अभी समझाया मैंने आपको। अ डाइट रिच इन प्लांट प्रोटीन इज कंसिस्टेंटली लिंक्ड टू लोअर बीएमआई, देखो, रिड्यूस्ड ओबेसिटी रिस्क एंड लॉन्गर हेल्थ स्पैन इन लार्ज स्केल स्टडीज। इसको भी हमको समझना है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस वन मोर प्रीवियस, हाँ बस बस बस, ओके। सो essential amino acids cannot be synthesized by body, must come from diet needed for growth and repair. फाइटोन्यूट्रिएंट्स रिड्यूस क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। अब बेस्ट प्लांट प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशंस देखते हैं हम लोग, जिसमें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों मिल जाएंगे। वो क्या है, दाल राइस, बेसन और रोटी। बेसन मीन्स चना दाल जो होती है, उसका कोई भी चीज से आप बनी हुई चीज रोटी के साथ खाते हो तो दैट इज वेरी गुड कंप्लीट प्रोटीन। हुमस प्लस ब्रेड, ये एक फर्मेंटेड फूड है, वो ब्रेड के साथ खाया जाता है, मिडल ईस्ट का फूड है। इम्प्रूव प्रोटीन क्वालिटी। और ऐसे कौन से है प्लांट प्रोटीन की जो वेट लॉस में हेल्प करते हैं, तो वो है सोयाबीन, किनवा, एमरंथ, लेंटिल्स, चिया सीड्स।
ऐसे और भी कई बड़ी लिस्ट है, और आपको सारा कैलोरीज का एक्सचेंज लिस्ट का भी समझना है कि किसके बदले में क्या देंगे, तो फिर कैसे पेट भी भरेगा और वेट लॉस भी होगा, ये सभी चीजें समझना है। और नेक्स्ट स्लाइड, मिथ्स एंड फैक्ट्स प्रोटीन के देखेंगे हम। ओनली बॉडी बिल्डर्स नीड प्रोटीन, मिथ, सभी को प्रोटीन की जरूरत है। वेजिटेरियंस गेट इनफ प्रोटीन, दिस इज फैक्ट। और मिथ क्या है कि वेजिटेरियन को प्रोटीन नहीं मिलता है, दैट इज मिथ। उनको भी सही तरीके से प्रोटीन्स मिल जाता है, हमको हिस्ट्री लेते आना चाहिए। फिर प्रोटीन हेल्प्स वेट लॉस, फैक्ट। प्रोटीन डैमेजेस किडनीज इन हेल्दी पीपल, मिथ। प्रोटीन डैमेज किडनी को कब डैमेज करेगी, जब रीनल फेल्योर का पेशेंट है, जब उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, तभी वो किडनी डैमेज करेगा, अदरवाइज नहीं करता है। इसलिए हमको खास करके प्रोटीन देते समय ये देखना है कि कब हमको प्रोटीन देना और कब नहीं देना है। सप्लीमेंट्स आर ऑलवेज नेसेसरी, मिथ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको B12 है, D3 है, कैल्शियम है, आयरन है, ये सब लेना ही है, कोई जरूरत नहीं है। बैलेंस डाइट रहा तो ये सब कुछ लेने की जरूरत नहीं होती है। और बैलेंस डाइट के ऊपर भी अग्नि, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो भी जरूरत नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ दीपन पाचन औषधियों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। और क्वालिटी मैटर्स, फैक्ट, कितना खा रहे हैं इस ये बहुत बड़ा मैटर करता है। सो pulses and legumes, milk and curd, soya products, nuts and seeds, these are the good sources of proteins. Conclusion, next slide. Protein is vital for health. Plant protein supports obesity reduction. Balanced protein improves metabolism. अब देखिए, सिर्फ शाम का खाना अगर बैलेंस डाइट है, फिर भी हमने कई पेशेंट्स का वेट लॉस उससे किया है। पर शाम को सिर्फ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज डिनर लिया तो दैट विल लैंड इन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन और इम्यून ब्रेकडाउन होगा उससे। तो इसलिए ये एक चीज ध्यान में रखिए, हिस्ट्री लेना, डाइट काउंसलिंग, दिस इज द मेजर फैक्ट इन वेट लॉस प्रोग्राम्स। और सिर्फ एक्सरसाइज, आई विल से 70% is the role of diet and only 20% role is of exercise. ये ध्यान में रखिए। कई लोग देखे हैं कि जो साल साल भर एक्सरसाइज करते हैं और उनका वेट लॉस नहीं होता है। तो सिर्फ एक्सरसाइज करने से वेट लॉस नहीं होता है, डाइट इज मेजर फैक्टर इन द केस ऑफ वेट लॉस। कैसे प्लान करना है, किसकी क्या जरूरत है, न्यूट्रीजिनोमिक का कंसेप्ट है। सभी को एक जैसा डाइट दोगे तो होगा नहीं, हमको युक्ति यूज करना है, सोचना है कि किसको क्या प्लान करे, किसकी शिफ्ट ड्यूटी है, कौन कारपोरेट में है, कौन लेबर क्लास में है, कौन सिटिंग जॉब में है, कौन फील्ड वर्क में है। हर एक का डाइट प्लान अलग तरीके से होता है, और हर एक का डाइट प्लान देने से भी काम नहीं होता है, उसका कंसेप्ट समझना जरूरी होता है। ये आप समझ के चलिए, तभी आप अपना प्लान कर पाओगे। और सिर्फ डाइट प्लान दे दिए 10-20 दे दो, फिर क्या है, पेशेंट्स भी अपने टूटते हैं उससे और अपना नाम भी खराब होता है। इसलिए आपको काउंसलिंग, कन्विंसिंग दोनों भी आना चाहिए, और पेशेंट को मेंटेन करना है तो उसको आपको हर चीज एक्सप्लेन भी करता आना चाहिए। अदरवाइज पेशेंट्स आपके तरफ से टूट जाएंगे। जो ये जनरल प्रैक्टिस में काउंसलिंग का रोल नहीं है, पर ओबेसिटी क्लिनिक्स में काउंसलिंग का मेजर रोल होता है। उसके अंदर आप सिर्फ कुरियर कर दिया, दवाई भेज दिया, उससे वेट लॉस होगा ऐसा गारंटी नहीं होता है। इसमें काउंसलिंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मंजू मैडम, आई थिंक आई हैव कवर्ड so many things regarding myths and facts of protein. यस मैम। किसी को कुछ डाउट्स है मैम? प्रोटीन और अग्नि, इसका क्या रोल है? प्रोटीन और अग्नि का सबसे बड़ा रोल है कि जब हम लोग प्रोटीन्स खाते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेना पड़ता है स्टमक को, उसमें हमारी कैलोरी लॉस होती है।
तो इसके लिए अगर स्टमक के अंदर अच्छा एसिड सिक्रीटेड है और एंजाइम्स अच्छे से सिक्रीटेड है तो प्रोटीन डाइजेस्ट होंगे। और अगर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुए तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके नेक्रोज होते हैं, गैसेस फॉर्म करते हैं। इंडाइजेशन होने से फिर बैड बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और पेशेंट्स को बहुत जल्दी इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं। तो इसीलिए जब अग्नि अच्छी है, मतलब सबसे पहला काम है कि हमको अग्नि ठीक करना है, दीपन पाचन देना है पहले दवाइयाँ। जैसे सूप्स लेते हैं लोग, सूप के अंदर गार्लिक जिंजर इतना सारा होता है, वो पहले पी लेते हैं तो उससे एपेटाइट, वो गरम पीना होता है। मतलब गरम लेंगे, थोड़ा स्पाइसी लेंगे, थोड़ा लिक्विड लेंगे तो पित्त बढ़ेगा और फिर खाना स्टार्ट करेंगे तो डाइजेशन होगा। जैसे हमारे आयुर्वेद में सबसे पहले मीठा लेने को बोला है, पर उसकी भी क्वांटिटी थोड़ा ही खाने को बोला है। पर वो मीठा भी एक सृष्टविन मूत्र रहता है। मीठा सारे सिक्रीशंस को बढ़ाने के लिए मधुर रस का एक रोल रहता है, पर वो भी क्वांटिटी। एकदम से एक कटोरी दाल का हलवा खा लिया और फिर खाना खाने बैठेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो इस तरीके से हमको ये हर चीज ना हेल्दी इंडिविजुअल के लिए अलग होती है और डिसीज्ड पर्सन के लिए अलग टाइप से प्लान करना पड़ता है। ओके। ओके। किसी को और कुछ डाउट्स है मैम? चैट बॉक्स में अगर कुछ क्वेरीज हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम जैसे बच्चे आजकल आपको पता है ज्यादा नहीं खाते हैं ये दालें वगैरह, तो फिर उनको कैसे, जैसे दाल की परांठी तो देते ही हैं या सोयाबीन डाल के देते हो, तो कितनी लिमिट तक दे सकते हैं उनको फिर? ये तो स्किल है, कितना वैरायटी बना के दे सकते हो। पर बच्चे अगर है और वो ओवरवेट नहीं है, तो आप उनको कटलेट है, मतलब इस अलग तरीके से रो आटे में मिक्स करके, जैसे आप पराठे बोल रहे हैं, वो दे सकते हैं। अदरवाइज आप उनको स्मूदी के अंदर, मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर आप उनको प्रोटीन दे सकते हैं। जैसा आप आलमंड मिल्क दे सकते हो। कुछ ना कुछ वैल्यू एडिड आपको करना पड़ेगा, तभी बच्चे प्रोटीन खा पाएंगे। पर बच्चे का वेट बहुत ज्यादा है और फिर भी दे रहे हैं तो फिर तो नहीं देना बेटर है उनको प्रोटीन्स। ओके। क्यों नहीं खा रहा है बच्चा, वो देखना चाहिए पहले तो। मैम बेबी का वो है ना कि शुरू से ही वो वीक था, तो अभी उसकी डाइजेशन जैसे कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वीक ही चल रही है। तो जैसे 8 इयर्स का है अभी, तो सारे दिन में अगर टू टू ही चपातीज लेता है, जैसे परांठी एक स्कूल जाती है और एक रात को लेता है, अगर बीच में 8 ईयर खाता है कुछ 8 इयर्स का है तो वेट कितना है? 17.5 मैम। ओके, ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं है, आपको उसका कृमि का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले, वर्म्स का। वो एक चीज ओके मैम। देखना पड़ेगा। और पहले उसको आप लिक्विड्स पे बढ़ा करके उसका अग्नि बढ़ाइए और फिर उसके बाद में आप उसको ठोस आहार दीजिए। पर आप उसको दूध कितना दे रहे हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा कि दूध बहुत तो मैम ज्यादा। वो लेता ही नहीं है, दूध दूध कोई बात दही नहीं, बहुत कम क्योंकि लेते हैं, दूध तो लेता ही नहीं, ये, शुरू से ही नहीं है। हाँ, ये अपना पर्सनल क्वेश्चंस हो रहे हैं। पर फिर भी आप उनको थोड़ा कृमि का ट्रीटमेंट करवा करके कुछ जैसे चित्रकादी वटी है या आम पाचक वटी है, ऐसा कुछ आपको शुरू करना पड़ेगा। तब जाके भूख बढ़ेगी और तब इंटेक बढ़ेगा। और उसका चूइंग हैबिट्स देखना पड़ेगा कि कितना चबा के खाता है बच्चा। वो भी आपको नोटिस करना पड़ेगा कि कितना फास्ट खाता है, कितना स्लो खाता है, ये भी नोटिस करना पड़ेगा आपको। ओके। ओके मैम। ओके। थैंक यू सो मच। यस, सोयाबीन वड़ी तो कृमि कारक है। पर कितना क्वांटिटी ले रहे हैं, उसके साथ में आप कितना स्पाइसेस डाल रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट तो खाएगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड करके ही खाओगे डाइजेशन होने के लिए। क्या है, ओबेस पेशेंट में कई बार मल्टीपल चैलेंज होता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस। इन मील प्लान कैसा करे? वो तो
है ही मल्टीपल, वो चैलेंज होता है, क्योंकि कई लोग फ्रीक्वेंट मील ले रहे हैं, कई क्या खा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पहले आपको बहुत सारी हिस्ट्री लेना पड़ता है। ओबेसिटी को ट्रीट करना इतना आसान नहीं है, चरक ने भी कहा है, और क्रूश को ठीक करना ज़्यादा आसान है। तो इसलिए इसमें तो बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, तभी आप वेट लॉस कर पाओगे। पेशेंट वेट बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोटीन यूज करे? वेट बढ़ाने के लिए पहले कृमि की चिकित्सा कर लो, फिर प्रोटीन जो भी दोगे उसके अंदर फैट्स ऐड करके देना पड़ेगा, तभी वेट बढ़ेगा। प्रकृति पित्त कफज है, क्लेद बड़ा है, ओवरहेड है, तो प्रोटीन कैसे प्लान करे जबकि अग्नि कम है? मैं यही कब से बोल रही हूँ कि आपको लिक्विड इंटेक से शुरू करना पड़ेगा और स्पाइसेस ऐड करना पड़ेगा। और किसी ने पूछा था प्लांट प्रोटीन, कोई पूछे थे आइसोलेटेड प्रोटीन का, कोई पूछा था पहले। हम्म, Plant protein advisable for gym going person for general हम्म, health management and weight loss. हाँ वो तो देते ही है, वो अच्छी बात है। आइसोलेटेड प्रोटीन्स का रोल ऐसा है कि वो मेरे हिसाब से तो उसको नहीं देना चाहिए। ठीक है, एकदम ही कोई पेशेंट एडमिट है, उसको राइल्स ट्यूब शुरू है, तो उसको आइसोलेटेड प्रोटीन दिया तो अलग चीज है, क्योंकि उसको बेड रिडन होने से पॉटी ज्यादा नहीं आना चाहिए, मोशन कंट्रोल करना होता है, तब उसको आइसोलेटेड प्रोटीन दिया जाता है। हम्म। नहीं, बहुत जन तो आइसोलेटेड प्रोटीन्स डिनर को स्किप करके सिर्फ आइसोलेटेड प्रोटीन्स भी खाते हैं। हाँ ऐसा तो कैसा चलेगा, वैसा नहीं चलता है। मम्मी पैरालाइज है, वो बेड पे है कई सालों से, उनका वेट बहुत बढ़ रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उनके लिए वेट करने के लिए आपको उनका अ, जितना लिक्विड दोगे उतना उनका वेट लॉस होगा। बहुत ठोस आहार देना नहीं है, लिक्विड्स के अंदर ही आपको बराबर प्लान करना है। दूध के साथ में कुछ मिला करके मिक्स करके वैल्यू एडेड अपना बला शतावरी ऐसे कुछ होता है, वो देना पड़ेगा। 2-2 घंटे में आप उनका लिक्विड में प्लान करना पड़ेगा आपको डाइट। प्लांट प्रोटीन जिम गोइंग पर्सन वो तो करते हैं। गाइड ऑन अ रोल ऑफ रॉ फूड्स इन वेट लॉस, रॉ फूड देंगे पर अग्नि अच्छी है तो, नहीं तो फिर से परेशानी हो जाएगी और पूरा रक्त दुष्टिकर हो जाएगा रॉ फूड ज्यादा देंगे तो। प्रोटीन शेक के बारे में एक्सप्लेन करें, फिर से वही है, लिक्विड्स है, बच्चों के लिए ठीक है, ज्यादा बड़े लोगों के लिए नहीं है। जहाँ मेटाबॉलिक रेट अच्छा है वहाँ प्रोटीन शेक दे सकते हो। कोई बुक जिससे वेट लॉस के बारे में सीख सके? तो कोई बुक तो न्यूट्रिशन की कई बुक्स मिलती है मार्केट में, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, अप्लाइड न्यूट्रिशन, वो आप ले सकते हैं। एमएससी के जो स्टूडेंट्स रहते हैं होम साइंस के, उनके पास से वो बुक स्टोर में बोलोगे उनके सिलेबस के बुक्स ले सकते हैं। एग्जैक्ट कोई परफेक्ट ऑथर मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि 5-7 बुक्स को आपको जोड़ के पढ़ोगे तो ही हो सकता है। पर है, मार्केट में बहुत अच्छी बुक्स है, पर काफी अच्छे से पढ़ना पड़ता है। I want to पानी। tell everyone that एडवांस मास्टर ओबेसिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम हम स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत इजीली अप टू द पॉइंट जो वेट मैनेजमेंट के लिए हम करते हैं इस्तेमाल, वो आपको दिए जाएंगे। लाइक किसी ने बुक के बारे में पूछा है, आपको प्रोटीन्स के बारे में जानना है, या वेट लॉस कैसे करना है, वेट मैनेजमेंट कैसे करना है, इसका कंप्लीट मास्टर प्रोग्राम है ये। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आई गिव यू द डिटेल्स ऑफ दैट कोर्स। 10 मॉड्यूल्स है इसमें, इस कोर्स में 22 डेज का कोर्स रहेगा ये। वन ऑफ द स्पीकर आज के जो हमारे मैम हैं वो रहने वाले हैं, और बाकी सारे एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं, जहाँ पे हम फाउंडेशन से लेके बेसिक से लेके कंप्लीट एडवांस मैनेजमेंट तक देखने वाले हैं। मतलब सब कुछ होगा उसमें। WHO गाइडलाइंस के अनुसार जो BMI फैट परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं, राइट, वो सब हम देखेंगे। रूट कॉज देखेंगे ओबेसिटी का, क्या जेनेटिक है या आजकल जो लाइफस्टाइल है, हार्मोनल है, बिहेवियरल, डाइट बिहेवियरल जो रहता है वो कुछ प्रॉब्लम है, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जब हमें वेट लॉस करना है तो हमें नहीं क्या, इंस्टेड ऑफ वेट, पहले हमें नहीं क्या, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो जाननी बहुत जरूरी रहती है, क्योंकि जब तक हम पैथोफिजियोलॉजी जानते नहीं है तब तक हम वेट लॉस नहीं कर पाते हैं।
और उसके अलावा ये जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वेट रेगुलेशन के लिए, है ना, उसका जो बेस है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस वी लर्न, we don't learn this science of micronutrients and macro and micronutrients, we will fail in weight management, because complete diet planning जो है वो इसी के इर्द गिर्द घुमा हुआ है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है उस फूड का, है ना, वो सब को लेके हम फिर पेशेंट का जो डाइट है वो ट्रांसफॉर्म करके उसको पावरफुली हम वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम कुछ जो हमारे मेटाबॉलिक मार्कर्स है जो हम लैब टेस्ट करवाते हैं पेशेंट्स के, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि लिपिड प्रोफाइल है, राइट, या थायराइड पैनल है, HbA1c है, वो सब हम देखेंगे। देन ओबेसिटी असेसमेंट कैसे करते हैं, BMI से लेके, हमें तो BMI पता है, ठीक है, लेकिन हमें सब कुछ जाना रहता है। वेस्ट हिप रेशियो है, मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस, वेस्ट सर्कम्फ्रेंस, है ना, ये सब हम देखेंगे ओबेसिटी असेसमेंट के लिए। क्योंकि सिर्फ वेइंग मशीन पे वेट लॉस नहीं देखा जाता है, इंचेस लॉस कितने हुए पेशेंट के या सेंटीमीटर में लॉसेस कितने हुए वो भी हमें पेशेंट को प्रूफ देना पड़ता है कि आपको देखिए ये हमने रिजल्ट दिया है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन वी मूव टूवर्ड्स आयुर्वेदिक पार्ट, है ना, तो आयुर्वेदिक में हम, जैसे अभी मैंने ही क्वेश्चन पूछा था कि हाउ प्रोटीन एंड अग्नि इज रिलेटेड, राइट, तो हमें डिकोड करना है आयुर्वेदा के हिसाब से ओबेसिटी को। और फिर अग्नि, आहार, आम, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और आयुर्वेदिक तरीके से शमन चिकित्सा, शोधन उपचार हमें क्या देने चाहिए, जो हम प्रैक्टिकली हमारे OPD में यूज करते हैं। और हमने जब हमारे हमारे जो प्रोटोकॉल्स हमने फॉलो किए हैं, तो हमने हमारे पेशेंट्स में 10 से लेके 30 kg, कहीं कहीं पेशेंट में 40 kg तक हमने वेट लॉस देखा हुआ है। ओके, सो अलोंग विथ शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, डाइट, ये सब हम देखने वाले हैं, एक्सरसाइज देखने वाले हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट देखने वाले हैं, ओबेसिटी के साथ जो कोमॉर्बिडिटीज आते हैं वो भी हम देखने वाले हैं इस मास्टर कोर्स में। इसके अलावा जैसे मैंने पंचकर्म के बारे में बताया है कि वमन करना है या विरेचन करना है, बस्ती करना है, पेशेंट को उद्वर्तन करना है, कैसे फॉलो करना है। हमें ये नहीं पता रहता कि वाई टू फॉलो दिस, वाई टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, व्हेन टू डू दिस, कितने दिनों के लिए करना है, इसका सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, ड्यूरेशन कैसे होना चाहिए, पेशेंट को काउंसलिंग कैसे के लिए, पेशेंट को टर्न ये कन्वर्ट कैसे करें, और उसको इन सब ये सब करने के बाद एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे, ये सब प्लान हमें पेशेंट के सामने प्रस्तुत करने पड़ते हैं ना, राइट, तो वो सब हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि मैम ने भी कहा कि योर डाइट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल, 80%, 70% टू 80% योर डाइट इज इम्पॉर्टेंट। तो कंप्लीट डाइट मील प्लानिंग होगा पेशेंट का जो पर्सनलाइज होगा, टेम्पररी वेट लॉस प्लान होगा, मेंटेनेंस डाइट हो गए, परमानेंट लाइफस्टाइल क्या चेंजेस करने हैं पेशेंट को, जो पेशेंट शिफ्ट ड्यूटीज पे हैं उनके लिए क्या डाइट प्लानिंग होगा, जो ट्रैवल करते हैं रेगुलरली उनके लिए क्या डाइट के स्ट्रेटेजीज होंगे। तो हम अ, उनके लाइफस्टाइल के अनुसार हर पेशेंट को डाइट हम बताने वाले हैं। ये आप जानोगे, मॉडर्न डायटिक्स के बारे में भी जानोगे। जो अभी हमने किसी पार्टिसिपेंट से पूछा था कि कौन से बुक्स हमें रेफर करनी चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न डायटिक्स, या मील प्लानिंग, या कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है, कैलोरी कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, ये सब आपको रेडीमेड इसी कोर्स में मिल जाने वाला है। और हमने क्या किया है, मॉडर्न न्यूट्रिशन और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके आपके सामने हम आपके सामने लाने वाले हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आजकल हम देख रहे हैं कि करण जौहर का अचानक से वेट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, राम कपूर जो है, ये जो सेलिब्रिटीज है जो वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, तो ये है ड्यू टू द ट्रेंडिंग इंजेक्शंस लाइक ओजेम्पिक, लाइक मुंजारो, राइट, सेमीग्लुटाइड्स या टायरेजापाइड, जो यूज करते हैं पेशेंट्स के लिए। तो हमारे पास क्लिनिकल एक्सपर्ट्स हैं जो इसी फील्ड में काम करते हैं, तो उनके थ्रू हम ये लेक्चर लेने वाले हैं, जो हमें पेशेंट सिलेक्शन, सबसे पहले तो ये इंजेक्शन कहाँ से हमें लेना है, कौन से स्कीम में हम मतलब
आपको कम प्राइस में मिलना चाहिए ना ये इंजेक्शंस। और पेशेंट सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, डोसेज क्या देने हैं, क्या मॉनिटरिंग करनी चाहिए, सेफ्टी क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, उसको मैनेजमेंट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाउ सेफ इट इज, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। और उसके बाद जब कभी कभी हमारे पास तो आईपीडी पंचकर्मा सेटअप है या ओपीडी सेटअप है हमारा, लेकिन कभी कभी पेशेंट बोलता है कि नहीं मैम हमें सिर्फ इंचेस लॉस करने हैं, या आपके पास कोई टेक्नोलॉजीज भी है क्या, कोई मशीन्स भी है जो हमें वेट लॉस जो आपका मैनेजमेंट है उसके साथ हेल्प कर सके। तो हमने क्या सोचा कि आपके लिए कुछ एडवांस नॉन इन्वेजिव जो वेट लॉस टेक्नोलॉजीज है मार्केट में, जैसे क्रायोलाइपोलाइसिस है जिसमें हम कोल्ड स्कल्पटिंग, जिमर, एडवांस सिस्टम्स वगैरह जो है, ये भी हम आपके पास हम आपको सिखाने वाले हैं। कुछ लाइपोसक्शन टेक्निक्स रहते हैं, थ्राइव 717 G5 मसाजर, थर्मल पैक्स है जो आप, थर्मल पैक्स तो ओपीडी लेवल पे भी आप कर सकते हो और पेशेंट को वो अच्छा रिजल्ट देता है। और इसके अलावा जब वेट लॉस के बाद पेशेंट का स्किन सैगिंग होता है, स्किन लैक्सिटी उसकी लॉस हो जाती है, तो उसके लिए कुछ कैविटेशन या बॉडी काउंटरिंग डिवाइसेस रहते हैं, आरएफ कैविटेशन, लाइपो लेजर्स, हाइफू, ईएमएस। तो ये टोनिंग के लिए हमें या स्किन टाइटनिंग के लिए हेल्प करता है, तो इसके बारे में भी हम बताने वाले हैं आपको। और ये मशीन्स कहाँ से प्रोक्योर करने हैं, कितने रिजल्ट्स ऐड ऑन करते हैं ये विथ योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसका सब कुछ होगा, लाइक व्हेन टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सिटिंग्स रहने चाहिए, ये सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। जैसे मैंने बोला था कि कोई पेशेंट्स आते हैं सिर्फ मुझे थाइस के थाइस स्लिम करना है, या आर्म्स, किसी किसी के ज्यादा फैट रहते हैं तो आर्म्स के जो फैट लॉस उनको करना है, तो उसके लिए कुछ लाइपोलाइटिक इंजेक्शन रहते हैं जो हम उसी एरिया में देते हैं, बटक रीजन में ही देते हैं या थाइस में ही देते हैं या सिर्फ आर्म्स पे देते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर मैपिंग करनी रहती है उस जगह की। तो उसके लिए एक्यूरेट टेक्निक से ग्रिडिंग करते हैं हम, और मैपिंग करके कुछ लाइपोलाइटिक इंजेक्शन जो मार्केट में अवेलेबल है वो हम उस जगह पे विथ प्रॉपर डोसेज हम देते हैं, जिससे हमें उस जगह का इंच लॉस मिल जाता है। तो वो भी काफी सिंपल प्रोसीजर है विच वी कैन डू ऑन द ओपीडी लेवल, हमें उससे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती है। लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप क्लिनिकल अप्रोच के साथ हम आपको गाइड करेंगे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट होंगे तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, ये सब हम आपको बताएंगे। और वेट लॉस ड्रिप, आईवी ड्रिप्स जो आजकल ट्रेंडिंग है मार्केट में, सिटीज में, मोस्टली मेट्रो सिटीज में वेट लॉस करके आते हैं पेशेंट, और पेशेंट बोलते हैं कि मैम आपके पास वेट लॉस आईवी ड्रिप्स है क्या, तो आंसर हमेशा यस होना चाहिए, यस वी हैव दिस आईवी ड्रिप्स जो बूस्ट करता है मेटाबॉलिक को। तो वो भी आपको कैसे देना है, और ये सब चीजें जानने के बाद हाउ टू डू योर मार्केटिंग, कैसे आपको स्ट्रेटेजीज ये बिल्डअप करने हैं, और आपका खुद का ब्रांड कैसे डेवलप करना है, काउंसलिंग कैसे करनी है, कन्वर्ट कैसे करना है पेशेंट को, ये सब हम आपको कोर्स में बताने वाले हैं। और देर आर 6 एक्सपर्ट्स हु विल बी गाइडिंग थ्रू आउट द कोर्स, 22 डेज का कोर्स है ये। कोर्स की फीस तो बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली 20,000 फी है, लेकिन हमने सोचा कि आईआईएस के प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम हमने ओबेसिटी क्लिनिक, ओबेसिटी कोर्स हम ला रहे हैं। So we'll keep the course fee directly for 5,000 for first 50 participants, और उसके बाद कोर्स की फी 20,000 होने वाली है। तो जिन्हें भी एनरोल करना है अ, आप एनरोल कर सकते हो, ऑलरेडी एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। मेरा नंबर मैं व्हाट्सएप पे डाल देती हूँ। इसके अलावा आज के कोर्स के रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हो। मैम लेक्चर्स की टाइमिंग क्या रहेंगे कोर्स के? लेक्चर की टाइमिंग मोस्टली हम मैं एक काम करती हूँ, आपको सब ग्रुप में है ना डिटेल्स भेज देती हूँ, है ना, कौन से दिन लेक्चर्स होने वाले हैं, टाइमिंग क्या होने वाले हैं। ओके, मैंने अपना नंबर भी चैट बॉक्स में डाला है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ओके। और बीएमएस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस जो हमने बोला है प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। ओके, सो शैल आई एंड द मीटिंग नाउ। आज का पीपीटी अगर किसी को चाहिए तो मुझे बोलिए, मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ओके मैम, विल एंड द लेक्चर।
Yes, ma'am. Thank you very much. Nice interaction with all of you. Thank you very much.